नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। हर समस्या, चाहे वो हमारी बिजनेस को लेकर हो सफलता, हमारी हेल्थ को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो, कोई भी ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान भगवत गीता में ना हो। इवन हमें क्या और कैसे खाना चाहिए ये भी भगवत गीता में बताया गया है, हर फील्ड में। और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता एक तरीके से व्यवहार में परमार्थ की कला है। मतलब हम कैसा व्यवहार करें और उसी से हमें ईश्वर मिल जाए। ये भी भगवत गीता में बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। अलग से हमें किसी भी तरीके की कोई भी साधना, योग, तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये बताया गया है कि दुनिया में आकर कैसा व्यवहार करें जिससे कि आपके संसार के कर्म भी होंगे और आपको ईश्वर भी मिलेगा। अब रही सफलता की, कि इन सारी चीज़ों में हम सफल कैसे हों। एक सफल अच्छे अपने जो भी कुछ लोग सफलता को समझते हैं, अलग अलग सबकी मीनिंग है सफलता को लेकर। कि कुछ लोग समझते हैं कि सफलता धन कमाना है, कुछ लोग समझते हैं सफलता खुश रहना है जीवन की, कुछ लोग समझते हैं कि हम अगर बीमार ना हो तो सबसे बड़ी सफलता यही है। लेकिन मेरे अनुसार तो सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम निरोग रहें, प्रसन्न रहें। और ये इतनी हमें समझ होनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर क्यों आए, क्या पर्पस था भेजने का और क्या हम उस पर्पस को पूरा करके जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, लेकिन सफलता चाहे जैसी हो, सिद्धांत भगवत गीता में सबके लिए एक ही है। देखिए कितनी अनोखी बात है कि चाहे वो स्पिरिचुअल सफलता हो, बिजनेस की सफलता हो, रिश्तों की सफलता हो, लेकिन सिद्धांत सबका एक ही है। सबसे पहले ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस में, अपने काम में सफल होकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाएं, उसको ग्रो कैसे करें। तो उसके लिए भी एक ही सिद्धांत है ना। अलग अलग मैं इन सिद्धांत, हर चीज़ पे ये सिद्धांत कैसे बताया गया है उसको भी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, भगवत गीता में कौन सा है वो सिद्धांत। देखिए एक ही सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपने काम को पूरे उत्साह और उमंग के साथ करें, करें ही नहीं, करते रहें कंसिस्टेंसी से। अब हम कामों को कब छोड़ देते हैं, है ना। कभी कभी तो लोग, मैंने देखा है, सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं और इतने निराश हो जाते हैं कि अपना काम करना छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी से पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपना काम करते रहें जो भी आप कर रहे हैं। अब इंसान का काम कब उसका करने को मन नहीं करता, जब उसमें सफलता नहीं मिलती तो वो कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा असफलता से गुजरना पड़ता है। देखिए आप एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा ध्यान अगर काम के फल पर रहा तो हम अपना काम उत्साह और कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाएंगे। रोज यही चेक करेंगे, नहीं आज तो इतना काम होना था, इतना कम हुआ, इतनी इनकम होनी थी, इतनी नहीं हुई। हमेशा एक ही सिद्धांत कि अपने काम को निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के करते रहिए। ये एक ही सिद्धांत है जो आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकता है आपके बिजनेस में। कि बिना किसी इच्छा के, फल की इच्छा के अपने काम को उत्साह और उमंग से, कंसिस्टेंसी से करते रहिए। अब इसके लिए क्योंकि हमें आदत नहीं, इंसान को वो सोचता है, हर इंसान फ़ायदा नुकसान की सोच रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ये आदत डालनी चाहिए कि फ़ायदा नुकसान नहीं, चीज़ों को करें हम पहले,
इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत दान पुण्य परोपकार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को आदत ही नहीं है उसको तो आदत ही है कि अभी मुझे इंस्टेंस लॉजिकली क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, वो इस सिद्धांत को नहीं अपना पाएगा, है ना। वो ही अपना पाएंगे जो निस्वार्थ भाव से भी कामों को करना जानते हैं। निस्वार्थ भाव, किसी ने हम किसी की खूब सेवा करें, है ना, खूब उसको अच्छा कहें, फिर भी वो हमें अच्छा ना कहे, लेकिन फिर भी हम बुरा ना माने, तो ये होता है और अपने काम को करते रहें, ये होता है निस्वार्थ भाव। और निस्वार्थ भाव से आप अपने काम को भी कंसिस्टेंसी से करते रहिए। अब काम में जब हमें सफलता नहीं मिलेगी, नेचुरल सी बात है, हमें थोड़े से तो उदास हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं, वहीं पर आपको रुक जाना है और आंख बंद करके अपने काम को करते रहना है। आप कितने ही भी बड़े बिजनेसमैन या जिसने भी जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, आप चाहें उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सच में आपने क्या किया। उन्होंने कहा फायदा हो नुकसान हो, हम अपने काम में लगे रहे और हमने ईश्वर पर यकीन रखा। यही एक सिद्धांत है, फल कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करते रहो, देखो फल तो मिलने ही वाला है, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा आप उत्साह ये दिखाओगे कि फल की इच्छा अभी मिले अभी मिले, अभी कैसे नहीं हो रहा, तो आपका काम पर से पूरा ध्यान हट जाएगा और काम को ध्यान से नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा गया है कि बिना इच्छा के करो। कोई रिलेशन भी ले लीजिए आप, ज़्यादा ही उसमें हम सोचेंगे इससे ये फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, नहीं, हम रिलेशन बनाए रखें, कोई बात नहीं, अभी हमें थोड़ा नहीं लगा इसका बिहेव अच्छा या ज़्यादा फ़ायदा नहीं, तो रिलेशन भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही भगवान के भक्तों में, स्पिरिचुअलिटी में भी यही सिद्धांत है कि एक भक्त जो है ये थोड़ी सोचता है कि भगवान मुझे सच में ये तो दिया नहीं, अब मैं तेरा नाम ले लूँगा। वो तो प्रेम से उसकी भक्ति करता है कि मैं तेरा हूँ, अब मैं संसार को छोड़कर तेरे पास आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ईश्वर वो उसको भक्ति प्रदान करता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि अब मैं तो इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, नहीं, वो निस्वार्थ भाव से वो काम करना नहीं छोड़ता। ईश्वर से जो एक रिलेशन बना लेता है वो उसको ख़त्म नहीं करता, उसके जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए, तो भक्ति भी सच्ची उन्हीं को मिलेगी। जीवन में पैसा भी वही लोग कमा पाएंगे, रिलेशन भी उनके ही अच्छे होंगे अपने जीवन में, जो इस बात को जान लेंगे कि हमेशा फायदा नुकसान नहीं, फल की इच्छा ही नहीं कि हर पल फल की इच्छा कि ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, नहीं, कुछ कामों को कंसिस्टेंसी से बिना फल की इच्छा के उत्साह के साथ आप करके तो देखिए, ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं, फल की इच्छा आपके हाथ में नहीं है ना, सॉरी, फल की इच्छा रखना या ना रखना ये आपके हाथ में है, और क्या फल होगा ये आपके हाथ में, ये ईश्वर के हाथ में है। जो हमारे हाथ में ही नहीं, हम उसकी इच्छा क्यों करेंगे हम उसकी इच्छा, उसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कौन इंसान हमारे साथ इतना अच्छा करने पर भी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, हो सकता है उसका कोई कार्मिक इशू हो, और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपना काम करते रहना है, हर फील्ड में, बिजनेस में ही नहीं, हर फील्ड में कंसिस्टेंसी में। पर फिर सुन लीजिए, अपना काम कंसिस्टेंसी से उत्साह के साथ बिना किसी फल की इच्छा के करते रहिए। ये भगवत गीता का एक ऐसा अचूक सिद्धांत है सफलता का कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, है ना, औरों को भी ये बात पता चलनी चाहिए। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आपको मिलती रहें तो बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में। नमस्कार।